भारत से बड़ा सैलाबी रेला, पंजाब के दरिया बिफर गए। चनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर बहाव में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। रात 2 बजे बहाव 9 लाख क्यूसिक से ज्यादा था, जो अब कम होकर 7,69,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हेड खानकी पर दबाव बढ़ गया है, जहां 7,05,225 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। हेड कादराबाद पर भी पानी के बहाव में इजाफा, जहां 3,14,000 क्यूसिक का रेला मौजूद है। जी हां, दरिया रावी की बात करें तो दरिया रावी में जसड़ के मुकाम पर 2,29,700 और शाहदरा पर पानी का बहाव 72,600 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर बहाव 2,45,000 से जायद क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हेड सुलेमानकी पर पानी का बहाव 1 लाख से जायद क्यूसिक है। तो ये सूरत हाल है ताज़रीन, जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। भारत की जानिब से सैलाबी रेले से पंजाब के दरिया बिफर गए हैं। सतलुज, रावी और चनाब में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बस्तियां डूब गई हैं, मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। खड़ी फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदगान सियालकोट, लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, इस्लामाबाद और कसूर में बराह रास्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट से हेडमराला के करीब मौजूद हैं अंस जफर। अंस, आप बताइएगा, जहां रेले के बायस मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। भारतीय आबी जा रही है और हालिया मानसून बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना है पंजाब भर के दरियाओं में। इस वक्त मैं हेडमराला के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि अब जो रेला सैलाबी गुजर रहा है वो 7,69,000 क्यूसिक का है और निस्बतन इसमें कमी वाक़ई हुई। अब से कुछ देर पहले रात 3 बजे के औकात में ये जब रेला गुजरा था उस वक्त 9 लाख से ऊपर क्यूसिक का था। अब निस्बतन कमी आई। यहाँ पर जो हेडमराला के आसपास के जितने भी नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। यहाँ पर इरीगेशन डिपार्टमेंट के हमारे अफसरान से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि बॉर्डर लाइन के करीब झुमिया का मकाम है, जहाँ पर एक हिफाजती बंद टूट गया था। जिस हिफाजती बंद टूटने की वजह से जो सैलाबी पानी है वो शहर के मुख्तलिफ शहर के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर पहुँच गए थे, गिद्दो के नवाह के इलाके में पहुँच गया था, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। तमाम ये बताया गया था इरीगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कि वहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जानवरों जो लोग हैं उनके माल मवेशी ज़रूर जो है पानी के साथ बह गए। दूसरी जानिब यहाँ सियालकोट शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। कल से अब तक तकरीबन 400 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यहाँ पर रेन एमरजेंसी नाफिज की गई है। तमाम जो स्कूल हैं वो भी बंद किए गए। जो देहात बताए गए हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वो 30 से ज़ायद देहात हैं जो ज़ेरे आब आए हैं। उनमें कलोवाल है, नानोवाल है, उसके अलावा कोठे पिंड, उसके अलावा दीगर इलाके, दीगर देहात ऐसे हैं जो सैलाबी सूरत हाल की वजह से ज़ेरे आब आए हैं। जी अंजफर, आप साथ ही रहिएगा। सियालकोट में तबाहकुन बारिश से पूरा शहर डूबा हुआ है। इंतजामिया आज तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया है। शहरी घरों में महसूर हैं। तफसीलात जानते हैं शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बारिश की सूरत हाल क्या है और निकासी आब के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? शहरियों को किन किन मुश्किलात का सामना है, ये भी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 30 घंटे की बारिश ने और रिकॉर्ड बारिश ने तबाही मचा दी है। शहर इकबाल डूब चुका है। शहर के नशेबी इलाके और बेशतर जो सड़कें हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब हैं। 2 से 5 फीट तक पानी जो है वो सड़कों पर है और लोग घरों में मसूर होकर रह गए हैं। आमदरफ्त में जो है वो बिल्कुल मुअत्तल है। और इसके अलावा पेश नज़र जो सियालकोट इंतज़ामिया है, इन्होंने रेन एमरजेंसी नाफज कर दी है। दफ़ा 144 नाफज है और आज तमाम जो तलीमी अदारे हैं सियालकोट के वो बंद हैं। छुट्टी का ऐलान किया गया है। इंतजामिया हाई अलर्ट है। बारिश क्या कम थी, सियालकोट शहर के जितने भी बरसाती नाले हैं वो बिफर चुके हैं, उनमें शदीद तुगयानी है। अगर बात की जाए नाला एक की, तो नाला एक में से इस वक्त 46,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि इसकी कैपेसिटी जो है 25,000 क्यूसिक है और ये इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और नाला
ऐक जो है ओवरफ्लो होकर शहरी आबादी में दाखिल हो गया है। नेकापुरा और रंगपुरा इस वक्त ज़ेरे आब हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, 2 से 3 फीट तक पानी खड़ा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नाल ऐक में पानी जो है अभी मुसलसल उसमें इजाफा देखा जा रहा है। और अगर दूसरे नाला पलखू जो सियालकोट शहर और दही इलाकों को से मुल्हका है, वहाँ भी पानी ओवरफ्लो है, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 5000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और पानी ओवरफ्लो होकर जो नाला। ठीक है शहजाद, हमारे साथ ही रहेगा। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर फहद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फहद, आप बताइएगा, आप यहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर गंडा सिंह वाला के मकाम पर मौजूद हूँ, दरियाए सतलुज पर। यहाँ पर इस वक्त जो बताया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, वो 2,45,000 क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है, सैलाबी रेला, जिसकी वजह से तकरीबन 30 से जायद गाँव हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। तकरीबन मुतद्दिद ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कई एकड़ ज़मीन जो है, ज़रख़ेज़ ज़मीन, वो मुतासिर हुई है, खड़ी फसल जो है वो मुतासिर हुई है। जबकि जो गंडा सिंह वाला का मकाम है, अगर गंडा सिंह बॉर्डर की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ से जो अगली साइड के गांव हैं, वो गांव जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। एक बड़ी आबादी है जहां पर जो देहाती हैं उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, गंडा सिंह वाला मकाम पर, यहाँ पर बाकायदा तौर पर इमदादी कैंप लगाए गए हैं। पाक फ़ौज के दस्ते यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इमदादी कैंप उनके भी यहाँ पर लग चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जा रही हैं। रेस्क्यू के इदारे हैं, उसके अलावा दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले जो इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी इदारे मौजूद हैं और इनखला का अमल जो गुज़िश्ता रोज़ शुरू किया गया था उसको भी अभी कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि गंडा सिंह वाला के मकाम, इसके अतराफ़ के जो इलाके हैं, इसके अतराफ़ के जो गांव हैं, वहाँ पर इनखला का अमल जारी है। शहरियों को जो है वो वार्निंग दी जा रही है कि आप लोग जो है वो दरिया वाली साइड जो है उससे पीछे हट जाएं और कई देहात जो हैं वो इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारों की जानिब से खाली करवा लिए गए हैं। जी फाद, साथ ही रहिएगा। दरिया चनाब में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी है और मुल्तान के नवाही इलाकों में बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुकर्रम खान, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। मुकर्रम खान, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं मौजूद हूँ, मुल्तान का नवाही इलाका है, अड्डा बंद बोसन का मौजा है ये खिजापुर, और इसकी जो मुतादिद बस्तियां हैं वो दरिया चनाब के जो है वो में जो है वो उसके जद में आ गई हैं और तकरीबन जो है 3 से 4 ऐसी बस्तियां जो मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से ही मिट गई हैं, मलिया मेट हो गई हैं, दरिया बुर्द हो चुकी हैं। पानी का जो कटाव है वो भी जो है वो तेज़ी से जो है वो जारी है, ज़मीनी कटाव जारी है और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है यहाँ पर मकामी अफराद को कि वो जो है वो यहाँ से नकल मकानी कर जाएं। और इसके साथ साथ जो लोगों की फसलात थी, बागात थे, वो जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और इस वक्त जो है लोग नकल मकानी करके मज़ीद जो है वो शहरों की तरफ, अपने रिश्तेदारों की तरफ जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक को है वो कोई खैमा बस्ती या दीगर कोई सहूलियात जो है वो यहाँ पर मुयसर नहीं की हैं। और मज़ीद भी जो है वो दरियाए चनाब में जो है वो पानी की आमद जो है वो मुतवक्की है, जो कि 4.5 लाख से ज़ायद क्यूसेक से ज़ायद का जो है वो रेला है, जो कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 2 रोज़ के दौरान जो है वो यहाँ से गुजरेगा और जिसकी बाद जो है पानी का बहाव जो है वो मजीद तेज हो सकता है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये बिल्कुल दरियाए चनाब का जो है वो यहाँ से बहाव है और तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम रास्ते पर यहाँ पर जमीनी बंद है, जिसके बाद जो है वो शहरी इलाके और दीगर इलाके जो है वो शुरू होते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता पानी का बहाव मजीद तेज होता है और पानी का बहाव तेज होने की उम्मीद है। ठीक है मुकर्रम, हमारे साथ ही रहिएगा। हम रुक करते हैं बहावलपुर का, जहां पर एहसन अंसारी मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। एहसन, आप बताइएगा, आप यहां पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं और इंतजामिया मुतहरिक है पूरी तरह से? हाँ जी, अगर सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बहावलपुर के और मुल्ही का इलाके जो दरियाई पट्टी पर कायम है, इस वक्त वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल तो पैदा नहीं हुई, क्योंकि इस वक्त हेड सुलेमानकी से तकरीबन 1,03,000 क्यूसेक का पानी है, जो कि हेड सुलेमानकी से इस वक्त हेड इस्लाम की जानिब जो है पानी उसका जो फ्लो जा रहा है, जबकि हेड इस्लाम पर इस वक्त 54,000 क्यूसेक का जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। हेड इस्लाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है।
पानी के बहाव और पानी की जो मिकदार है और उसके लेवल में तेज़ी से इजाफा दिखाई दे रहा है। और एम्प्रेस ब्रिज जो भावलपुर में है, इस वक्त वहाँ पर जो पानी का जो सतह है वो तकरीबन 8 फीट से तजावुज़ करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बायस जो पानी का जो लेवल बढ़ रहा है उसके बायस बेशतर आरजी और जिम्मेदारा बंद जो है उनको तोड़कर पानी जो है वो बड़े पैमाने पर जो ज़रई रकबा है वो ज़ेरे आब आया है। इसके अलावा कुछ रिहायशी मकानात हैं जो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ताहम रेस्क्यू 1112 की जानिब से बेशतर जो पट्टी पर जो दरियाई पट्टी पर जो लोग मौजूद हैं उनको रेस्क्यू किया गया है। इसके साथ साथ इंतज़ामिया जो है वो भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। एहसन अंसारी, आप भी हमारे साथ रहिएगा। बहावलपुर का अहवाल बता रहे थे। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर शाहदरा के मकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद हो रही है। इस वक्त जस्टर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हमारी नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रयूज वहां पर मौजूद है। वेलरिंग, आप बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप इस वक्त जस्टर के मकाम पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए रावी के अंदर जो पानी की जो सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। इस वक्त भी जसड़ के मुकाम पर 2,36,000 क्यूसिक से जायद का पानी का रेला वहाँ से गुजर रहा है। और अगर शाहदरा के मुकाम की बात करें तो यहाँ पर 72,000 क्यूसिक से जायद का रेला यहाँ पर गुजर रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन भी दिखा सके तो पानी के अंदर जो है वो इस वक्त दरियाए रावी के अंदर जो है वो शदीद तुग़यानी है। इसके साथ साथ जो यहाँ के जो करीब की बस्ती है उनको भी खाली करवा दिया गया है और यहाँ पर मस्जिद के अंदर ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो जल्द से जल्द यहाँ से जो है वो चले जाएं, क्योंकि दरियाए रावी के अंदर जो है वो सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दूसरी जानिब बात करें अगर शहरियों की, तो शहरियों ने इस वक्त दरियाए रावी को जो वो पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि सेल्फीज लेती हुई नजर आ रही है, पिक्चर्स खिंचवाती हुई नजर आ रही है, जो कि इंतहाई खतरनाक बात है। रेस्क्यू की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, 30 से ज्यादा एहलकार उनके यहाँ पर मौजूद है। उनकी और जो कश्ती है वो भी यहाँ पर जो वो बार बार जो वो गश्त कर रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सिविल डिफेंस के एहलकार भी मौजूद हैं और पाक फौज की जो टीम है उनको भी यहाँ पर जो वो तलब कर लिया गया है। और पीडीएम की जानिब से शहरियों को बार बार हिदायत दी जा रही है कि दरियाओं के करीब आने से इज्तनाब करें, क्योंकि मसलसल बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है। और वेलरिंग हमारे साथ ही रहेगा। फैसलाबाद का रुख कर रहे थे, नईम कैसर वहां पर मौजूद है, उनसे तफसीलात लेते हैं। नईम, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है और हुकूमत की जानिब से क्या इंतजामात किए गए हैं? जी देखिए, हुकूमत की जानिब से अभी तक जो इंतजामात हैं हमें वो ऐलानात तक ही दिखाई दे रहे हैं। चन्योट के मकाम के ऊपर बड़े रेले का यहाँ पर ख़तरा है। रात के वक्त किसी भी वक्त यहाँ पर सैलाब आ सकता है। इस वक्त जो दरिया की सूरत हाल है, दरिया चनाब की यहाँ पर 99,000 यानी कि 1 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है वो यहाँ पर बहाव जारी है, जबकि आज रात यहाँ पर 6,91,000 क्यूसेक के रेला जो है वो मुतवक्के है वो आ सकता है। और चन्योट में और उसके साथ अहमदनगर में और इसी तरह अगर हम चलते जाएं तो जंग तक बड़े सैलाबी रेले का खदशा जो है वो मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से अभी तक ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि जो लोग दरिया के पाट में दरिया के अंदर मौजूद हैं वो वहाँ से नकल मकानी कर जाएं, या यहाँ पर उसके करीबी आबादियाँ हैं वहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ से नकल मकानी कर जाएं, अपने मवेशी जो हैं वो वहाँ से ले जाएं, क्योंकि हुकूमत सालों के बाद एक बड़ा रेला जो है वो यहाँ पर आ रहा है। किए जा रहे हैं। उमर आसिफ साथ ही रहिएगा। नईम कैसर, उमर आसिफ की जानिब रुख कर लेते हैं जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं और पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। एनडीएमए ने हाई अलर्ट जारी किया है और एनडीएमए की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं ये जान लेते हैं उमर आसिफ से। उमर, आप बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए जो है तमाम तर सूरत हाल पर इस टाइम मुकम्मल तौर पर नजर रखे हुए है। जो उनका इमरजेंसी सेंटर है मुकम्मल तौर पर फार है और एनडीएमए हुकाम के मुताबिक 24 घंटे जो है नोट किया जा रहा है कि पंजाब के किस मुकाम पर कितना पानी जो इस टाइम मौजूद है। अब से कुछ देर कबल जो एनडीएमए की जानिब से मालूमात मौसूल हुई उसके मुताबिक अगर मराला के मुकाम की बात की जाए तो 11,000 क्यूसिक तक का पानी का रेला वो बर्दाश्त कर सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन उनको वज़ीर आज़म की जानिब से भी अहकाम दिए गए थे कि तमाम तर जो
जो इमदादी चीज़ें हैं उनको यकीनी बनाया जाए। जो NDMA है उसके तर्जुमान का ये भी बताना था कि जो PDMAs हैं और यहाँ तक कि जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं मुख्तलिफ अजला की, वहाँ पे भी उनके राब्ते मुसलसल जारी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है और कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेज हैं ये, ताकि मालूम किया जा सके कि किस मुकाम पे कितनी जो है खुराक चाहिए, कितने खेमे चाहिए और किस जगह पे आया कि हेलीकॉप्टर की सपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि NDMA जो है उसको मुकम्मल तौर पे यकीनी बना सके। साथ साथ जो है पंजाब की जानिब से जो 7 अजला है वहाँ पे पाक फौज की मदद भी तलब कर ली गई, ताकि वहाँ पे जितने भी सैलाबी सूरत हाल है उसमें लोगों की मदद की जा सके। NDMA की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि जो उनके जितने भी लोग काम करने वाले हो तमाम तर जो सूरत हाल है उनको असेस करें, मॉनिटर करें और उसके जो है बार बार अपडेटेड रिपोर्टिंग करें, ताकि किसी भी जगह पे कोई भी नुकसान हो तो उसे फिल फौज PDMAs के साथ मिलकर रिस्पॉन्स किया जा सके। जी, उमर आसिफ बता रहे थे इस्लामाबाद से कि NDMA की जानिब से मुसलसल अपडेटेड रिपोर्टिंग की जा रही है तमाम दर सूबों को भी, और राब्ता भी किया जा रहा है। लम्हा ब लम्हा तमाम तर सैलाबी सूरत हाल से समा अपने नाजरीन को अपडेट रखे हुए है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि तबाहकुन सैलाब, महकमा दाखिला पंजाब ने 7 अजला में फौज तलब कर ली है। लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, सियालकोट, नारोवाल और सरगोदा में फौज तलब कर ली गई है। सिविल इंतजामिया की मदद, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज तलब की गई है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया है, जबकि फौज रेस्क्यू 112 के साथ मिलकर पुलिस पहले ही जिम्मेदारियां अदा कर रही है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से यह कहा गया है। दूसरी जानिब आपको खबर दें खैरपुर टामेवाली से, जहां पर दरिया सतलुज में सैलाब और मुरादपुर का हिफाजती बंद टूट गया। आपको बताएं कि बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ मकई, कपास और तिल की फसल ज़ेरे आब आ गई है। तो ये सिचुएशन है खैरपुर टामेवाली की, जहां पर दरिया सतलुज में सैलाब है और मुरादपुर का हिफाजती बंद टूट गया। दरिया सतलुज में तुगयानी सैलाब से मजीद कई देहात और बस्तियां डूब गई हैं। हजारों एकड़ फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। लोग माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें भी मुतहरिक हैं। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे असगर अली जावेद से। असगर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ साउका के मकाम पे, जहाँ पे चिश्तियाँ और जो साउका का जो रोड है मुकम्मल तौर पे पानी में डूब चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जहाँ हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इस वक्त इस इलाका से 70 से 80 हज़ार क्यूसेक का रेला जो है ना वो गुजर रहा है, जिसकी वजह से दर्जनों आबादियाँ और बस्तियाँ जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जहाँ से बहुत से लोग जो अपने तौर पे 1000 से ज़ायद लोग जो अपने तौर पे नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 का ऑपरेशन भी जारी है, जिसके ज़रिए 500 से ज़ायद अफराद को यहाँ से रेस्क्यू किया जा चुका है और अपने माल मवेशी लेकर भी जो लोग जो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से 3 मुख्तलिफ मकामात पर जो खैमा बस की गई हैं, जो सैलाब मुतासरीन के लिए, जहाँ पे उनके रहने का और खाने पीने का तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और मवेशियों के लिए चारे का भी मुकम्मल इंतज़ाम है। जबकि सूरत हाल ये है कि जो हेड सलेमानकी से आने वाला एक बहुत बड़ा रेला जो आइंदा 24 घंटों के दौरान यहाँ से गुजरेगा, उससे सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। जी।